दबन में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम सर्किट ब्रेकर पर बात करेंगे। एक्चुअली देखो, सर्किट ब्रेकर हम इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, तो काफ़ी टाइम आपको सुनने को मिलेगा स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर। तो ये सारा सब कुछ एक ही है। स्विच गियर डिपेंड करता है कौन से वोल्टेज पे यूज कर रहे हो, मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई वोल्टेज पे। हाई वोल्टेज बेसिकली यूज होता है आपका हाई वोल्टेज में हम ये जो आपके सामने ब्रेकर है, ये ब्रेकर है डीसी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। पीसीबी से पहले जब पीसीबी की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इजाद नहीं हुई थी तो हम ओसीबी ब्रेकर यूज करते थे, ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे एचटी के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, कनेक्ट और रिकनेक्ट होते थे, वो विद इन इनसाइड द ऑयल होते थे, जिससे क्या होता है कि हमारे आग लगने की संभावना कम होती है। अभी एक्चुअली पीसीबी की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, अभी इस पे काफी काम होना बाकी है, बट एज पर द कंपनी ओसीबी इट इज ए गुड ऑप्शन। ओके, तो पीसीबी के बारे में पहले आप समझ लीजिए कैसे काम करता है, क्या सेफ्टी आपको देगा और हमें इसको लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, इलेक्ट्रिकल का सीधा सा सिद्धांत है कि जहां भी आप जब दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ोगे या तोड़ोगे, किसी भी सर्किट को बनाओगे या जोड़ोगे या तोड़ोगे, तो क्या होता है, जब कॉन्टेक्ट आप बनाओगे तो दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में क्या होता है, आर्क पैदा होता है। अब अगर आर्क आपने उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया या फिर उसको एक्सक्यूज नहीं किया उस आर्क को, तो वो आर्क क्या करेगा, आर्क फैल के आग लगेगी। आग लगने से क्या होता है, जितने भी आपके महंगे इक्विपमेंट्स हैं, एसेट्स हैं या ब्रेकर्स हैं, वो जल जाएंगे। तो बेसिकली ब्रेकर का काम यही होता है कि वो आर्क होता है, वो उसको प्रॉपर्ली आपको एक्सक्यूज करके देगा। ठीक है जी। तो इसके बारे में आप समझ लो कि वैक्यूम, इसका पूरा नाम हो जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो पीसीबी के अंदर एक्चुअली होता क्या है, पीसीबी समझ लो कि आप समझ लो कि एक चेंबर है, आइसोलेटेड चेंबर है, और उसके अंदर आपके कॉन्टैक्ट बन और टूट रहे हैं, जिसमें एक कॉन्टैक्ट होता है आपका मूवेबल और दूसरा कॉन्टैक्ट होता है परमानेंट, किसी एक लोकेशन में फिक्स होता है। ठीक है, जो मूवेबल होगा वो कॉन्टैक्ट बनाएगा आपके फिक्स वाले कॉन्टैक्ट से। जब आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, जब दोनों कॉन्टैक्ट बनेंगे, तो कॉन्टैक्ट बनते टाइम क्या होगा, जो आर्क होगा वो आर्क एक जोन में निकलता है, यानी कहने का मतलब एरिया इंसेक्टिफाई होता है कि भैया ये आर्क के लिए है। तो उसमें क्या होता है कि चेंबर आपका पूरी तरह से आइसोलेटेड था, ऑक्सीजन की वहाँ अवेलेबिलिटी थी नहीं। तो जैसा कि होता है कि आग लगने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन, हीट और ईंधन। तो जब ऑक्सीजन थी नहीं तो वहाँ आग नहीं लग पाई, और आग जैसे कि एसिड की बीमारी होती है, इसी तरह से क्या होता है कि ये जो चेंबर होता है वो हाईली आइसोलेशन के लिए इसको मेडअप किया जाता है। तो बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन वो जो आग था आपका वो विद इन कुछ सेकंडों में एक्सट्रूज हो गया, जिससे कि आपके कॉन्टैक्ट सेफली जुड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। मतलब एक मिथ है, बहुत लोग बोलते हैं कि कौन बताओ आग कब ज्यादा पैदा होगा, लगते टाइम या ब्रेकर टूटते टाइम। तो देखो, एक्चुअली ब्रेकर जब डिस्कनेक्ट होगा तो आग की ज्यादा मात्रा होती है बजाय कनेक्टिविटी के टाइम। तो बेसिकली ये इस तरह से इसका ऑपरेशन करते हैं। कह सकते हो आप ट्यूब के अंदर कॉन्टैक्ट बनते हैं, चेंबर के अंदर कॉन्टैक्ट बनते हैं, बट जो चेंबर होता है या ट्यूब होती है वो पूरी तरह से आइसोलेटेड होती है। ठीक है, यानी कवर्ड होती है, टोटल टाइप होती है, जिसमें कहीं से भी आप ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती। जो अंदर जो दो कॉन्टैक्ट होंगे, एक मूवेबल होगा और एक परमानेंट होगा। ठीक है, तो ब्रेकर बेसिकली आपका ये हो जाता है इसका ऑपरेशन। ठीक है, अब ब्रेकर क्या होता है, देखो हर ब्रेकर आपको कोई ना कोई सेफ्टी देता है, तो पीसीबी भी हमें सेफ्टी देता है। किन सिनारियों में देगा ये समझ लो। पहली जो इसकी जो मेजर सेफ्टी है वो आपको देगा, ये प्रोटेक्शन देता है अर्थ लीकेज की सिचुएशन में। ठीक है, कहीं भी अगर आपका अर्थ लीकेज होगा तो भी आपको ये ट्रिप कराएगा। इसके अलावा ये आपको देगा बाइंडिंग टेम्परेचर की कंडीशन में भी देगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा उस सिनारियो में भी देगा, और शॉर्ट सर्किट में देगा। तो इन सिनारियो में आपको ये सेफ्टी देगा, जिसके लिए हमारी रिले लगाई गई है। तो ये समझ लो ये हमारी है अर्थ हार्ट रिले। ओके, जो कि आपको अर्थ लीकेज की सिचुएशन में हेल्प आउट करेगी। जरूरी नहीं है कि आपको यही अर्टिफाइड रिले हर जगह मिले, इसके लिए आपको एक मास्टर ट्रिप रिले भी मिल जाएगी। देखो मास्टर ट्रिप रिले का बेसिकली देखो इसका कोई स्पेशल फीचर नहीं है। मास्टर ट्रिप रिले का मास्टर ट्रिप लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है समझ लो। माना कि कोई ब्रेकर का आपने 4 रिले बिठा दिया, 4 रिले अपना काम करती हैं और एक कंबाइन ऑपरेशन देके ब्रेकर को ऑपरेट कराती हैं। बट अगर क्या होगा कि चारों रिले को आप किसी एक जगह से कंट्रोल कर दो, माना कि किसी एक रिले ने आपको कमांड दी ब्रेकर को भैया ट्रिप हो जाओ, ब्रेकर आपका ट्रिप। अब क्या हुआ कि अगर वो हार्ट आपने रेक्टिफाई कर दिया, ब्रेकर आप कनेक्ट
पहले वाले पार्ट जो आपने रिसेंट किया क्लियर किया है वो बार-बार ब्रेकर को कमांड देने कनेक्ट होने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द सेकंड रिले के पास इश्यूज आ रहे हैं तो ब्रेकर कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इस तरह के सब कोऑर्डिनेट ऑपरेशन से बचने के लिए क्या किया हमने, मास्टर ट्रिप रिले बिठा दिया। कंबाइंड ऑपरेशन होता है, यानी आप कह सकते हो कि मदर रिले होती है मास्टर ट्रिप रिले। ओके, जितने भी हमारी रिले होती है वो पहले कमांड देती है मास्टर ट्रिप रिले को, और मास्टर ट्रिप रिले क्या करती है, वो ब्रेकर को कमांड देती है ट्रिप और ऑपरेट या फिर किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है आपका रिले का। तो ये ब्रेकर है, इसकी आप बनावट को समझ लो। मोस्टली बेसिकली आपको सिमिलर ही मिलेगा, हाँ हो सकता है कंपनी के ब्रांडिंग के साथ तो अब कम मिल जाए, पर चीजें आपको ऑपरेशन का प्रोसेस सेम होगा और ऑपरेट करने का प्रोसेस भी सिमिलर होता है। ठीक है, तो देखो ये समझ लो, ये हमारी 3 रिले हैं। ये है आपकी अर्थफॉल्ट रिले हो जाती है, ये हो जाती है ट्रिप रिले, और ये हो जाती है आपकी ऑक्सिलरी पैनल रिले। ठीक है, ऑक्सिलरी पैनल रिले जहां भी खुला है समझ लो वो कि जो रेस्ट ऑफ सिस्टम में आपके जो एसेट्स लगे हुए हैं वो उनको सेफ और सिक्योर करने का काम करती है। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर किसी भी तरह की कंडीशन पैदा होती है ओवरहीटिंग के सिनेरियो में, या जैसे कि प्लांट टेम्परेचर बढ़ जा रहा है या फिर अनऑयल टाइप आपका ट्रांसफार्मर है तो उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो ये रिले आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। ठीक है जी, तो ये है आपका बेसिक सा, ये 3 रिले हो जाती है हमारी। ये टीएनसी है आपकी, टीएनसी आपको ट्रिपिंग और क्लोजिंग की कंडीशन पैदा करके देती है। अगर टीएनसी से आप अगर कनेक्ट रिकनेक्ट नहीं करा पा रहे हो तो ये इसके लिए मैनुअली सिस्टम दिया हुआ है, आप इसको प्लग इन करोगे, रिलोकेट करोगे ऑन और ऑफ बटन पे, और जिस तरह का भी ऑपरेशन करना चाहोगे आप वो ऑपरेशन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा देखो आपको ये इमरजेंसी पुश बटन दिया हुआ है इन सिनेरियो अगर आपको कहीं सर्किट पे इशू आ रहा है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, मेजर इशू आ रहा है, कैसे किस तरह की कंडीशन पैदा हुई जहाँ का आपको इंस्टेंटली आपको ब्रेकर ऑफ करने की जरूरत है, तो बस आप प्रेस करोगे आपका सर्किट पुश हो जाएगा। जब तक आप इसको दोबारा से रिपोजिशन नहीं करोगे ब्रेकर आपका ऑन नहीं होगा। बेसिकली जिस तरह से हमारे जनरेटर में होता है इस तरह से उसको यहाँ यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा आपके इंडिकेशन सिस्टम दिया हुआ है, कौन से पेज की क्या कंडीशन है, ऑपरेशन की इंडिकेशन दिया हुआ है, ट्रिप में क्या होगा, ऑन में क्या होगा, ऑफ में क्या होगा, कोई एज पर 10 मिनट पहले जैसे अगर ऑन होगा तो ऑन का इंडिकेशन दे देगा, ऑफ का कंडीशन पहले देगा। इसके अलावा ये हमारा एम्पलीफायर जो दिया हुआ है कितना लोड चल रहा है, ये किलोवाट में चलता है, हमेशा आप याद रखो किलोवाट में आपको रिसीव करो लेना है या लेना है। तो बेसिकली आपका ये है बीसीबी। ओके, तो बीसीबी अभी तक एक परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, इस पे काम होना बाकी है, बहुत काम हो चुका है, बहुत भी होगा, बट एज पर द कंपेयर अगर आपको सीबी या एसएफसी के बारे में इसके समझोगे तो उससे बहुत बेहतर रिलायबल है। इससे कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि ये लो मेंटेनेंस है, इसे कम देखने की जरूरत पड़ती है एज पर द सीबी के ऑल सर्किट का। इसके अलावा साफ सुथरे ऑपरेशन देता है, लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है, और रिस्क फैक्टर भी कम है एज पर द ओसीबी। तो ये है आपको बीसीबी इस तरह का काम करता है। ये बीसीबी है, एक्चुअली बीसीबी के कंपोनेंट ये है, हमारे यहाँ 3 ट्रांसफार्मर है, एक मेन बीसीबी इनकमर है, कह सकते हैं ये इनकमर हो गया आपकी, तीनों डिफरेंट ब्रेकर हो गए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो बेसिकली सिंपल सा मेथड है, क्योंकि सिनेरियो में आपको एक ट्रांसफार्मर है, एक सर्किट पे काम करना, तो केवल आपको बोर्ड ट्रिप कराना पड़ेगा, बाकी के रेस्ट ऑफ सिस्टम पे आप जाकर काम कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये अच्छा है, होना भी चाहिए। ये सारा सिस्टम है आपका बीसीबी का। तो अगर बेसिकली आपकी